राम 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 आनंद हे पद पर काल के दायक सतगुराम अनंत कोटि जन साई करूं परम पुनर्युगाल के संत दिन को राम चरण वंदन बार अनंत राम। श्री महाराज पृष्ठ संख्या 26 पे फरमा रहे हैं, अतः साखी दे विचार कौन लिख्यते रमतीतराम गुरुदेव जी पुनति काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। स्वार्थ हित फल में पढ़ियो मरकट बिना विचार राम चरण पर बस भयो नाचे घर घर पार। स्वार्थ हित फंद में पढ़ियो मरकट बिना विचार। महापुरुष की जो बंधन है ना उसने विचार नहीं किया, वो स्वार्थ के कारण फंदे में पड़ गया, विचार नहीं किया। राम चरण पर बस भयो नाचे घर घर बार। अब परबस हो गया तो घर घर नाचना पड़ता है। नाचे बंदर विचार बिन बाजीगर के हेत रामचरण अरिस्वार्थी हाथ सुराई लेत। बाजीगर के हेत के लिए उसको नाचना पड़ता है, उसका कुछ भी इसको प्राप्ति कुछ नहीं, बाजीगर के लिए नाच रहा है। कारण क्या है कि रामचरण अरिस्वार्थी, उसका स्वार्थ था कि हाथ सुराई लेत, कि उसका हाथ सुराई में बंदर को पकड़ने के लिए क्या करते कि सुराई रखते। सुराई नीचे से तो चौड़ी होती है, उसका मुंह छोटा होता है तो उसके अंदर चने रख देते हैं। अब बंदर आके उसमें चने लेने का प्रयास करता है। अब वो मुट्ठी खोलना नहीं चाहता, मुट्ठी खोले तो हाथ बाहर है, तो मुट्ठी सही तो बंदर पकड़ में आ जाता है, और पकड़ में आ गया तब उसको बाजीगर अपने स्वार्थ के लिए न चाहता है। ऐसे महापुरुष हमारे कि अपन ने भी विचार नहीं किया कि अपन जो संसार में नाच रहे हैं उसमें अपने को प्राप्ति कुछ नहीं है, न तो अपन इसको छोड़ना चाह रहे हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं, प्राप्ति कुछ नहीं है, बस स्वार्थ के लिए। स्वार्थ के लिए रामचरण बेमानवी मरकट बिना विचार। मरकट ना बांध रहे हैं बिना विचार के, रतिक सुख के कारण दुख भुगते संसार। एक छोटे से सुख के कारण संसार में दुख भुगते, रतिक सुख के कारण, रतिक सुख के कारण संसार में दुख भुगत रहे हैं। और सुख क्या है? रतिक है कि तो बस इंद्रियों का रतिक है। रतिक सुख के कारण रामचरण गृह भासती मोह लगे कि मोह के लगे किवार कामण खोड़ो कील सूत पहरायत परिवार। रामचरण गृह भासती, संसार तो क्या है? संसार जेल है, संसार पूरी जेल है, गृहस्थी पूरी जेल है, अपना परिवार पूरा जेल है। और मोह के लगे किवाड़, किवाड़ दिखाई नहीं देते, बोले कहाँ है जेल? किवाड़ कौन से? मोह के किवाड़ है, मोह के किवाड़ है। और कामण खोड़ो, और जो कामण है पैर में जो जंजीरें होती है ना, वो स्त्री या पुरुष है, वो बाहर नहीं निकलने देते, इस मोह से बाहर नहीं निकलने देते, घर छोड़ने नहीं देते। कोई भक्ति के लिए जाए तो उसको जाने नहीं देते। वो क्या है? वो खोड़ा है, यानी पैर पकड़ने के खोड़े होते ना, जंजीरें होती, पैर की जंजीर है। बोले हम जाएंगे तो इनका क्या होगा, बोले हम जाएंगे तो इनका क्या होगा, बस एक दूसरे के इसमें लगे रहते। तो वो क्या है? वो जबरदस्त खोड़ा है। तो कामन तो खोड़ा है, पति को पत्नी, पत्नी को पति, एक दूसरे के रोकने वाले हैं। और कामन खोड़ो, कामन तो खोड़ा है। कील सूत, अब जंजीरों के बाद कील ठोक दी जाती है ना, तो वो बेटे बेटी कील है कि वो कील है, और पक्का कर दिया उन जंजीरों को कि पति तो नहीं जाने दे या पत्नी नहीं जाने दे, फिर छोरी छोरी और आड़ लगा, छोरे छोरी और ला, फिर पहरायत परिवार, और पूरा परिवार पहरेदार कि देखा जाके देखा, पूरा परिवार पहरायत है। रामचर देखो एक विचार में नरमरकट के उनिहार। एक विचार अपन ने भक्ति का नहीं किया तो अपन बांदरे के जैसे, अपन बांदरे के जैसे है। रामचरण संसार हित हरिपद चाल्याहार। संसार के हित के कारण हरिपद को चल के हार गए। हरि में पहुंचने वाली गति थी, उसको हार गए। सर्प काल का सर्प हसल का काल है, भूलियो एक विचार। रामचरण धंध में पड़ियो स्वार्थ राग आहार।
सर्प सकल का काल है, भूलियो एक विचार। सांप को कितना खतरनाक मान, तो सबका काल माना जाता है। सब उससे डरते हैं, लेकिन वो एक विचार करके भूल गया कि उसके आगे जितने फूकेंगे बचाते उसके वश में आ जाता है, और उसके वश में आ गया। रामचरण बंद में पड़ियो स्वार्थ राग आहार। उस स्वार्थ राग सुनने के चक्कर में वो उसमें फंदे में आ गया। ऐसे मूर्ख मारिए श्रवणा मान सुनाए, अपनों काज बिगाड़ के पर दुख ले उठाए। ऐसे मूर्ख मारिए, ऐसे मूर्ख के मर रहे हैं। श्रवणा मान सुनाए, अपन संसार में क्यों है? कानों से बड़े इसकी भाई अच्छा काम कर रहे हैं। घर में अपन क्यों है? सब बोले कि अच्छा बोले, सब बोले कि अच्छा बोले कि देखो अपन इतना काम कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, क्या चक्के जा रहे हैं। सिर्फ 2 शब्द सुनने के लिए, 2 शब्द तारीफ के सुनने के लिए घंटों अपन ने भोजन बनाया, फिर सुनना चाहते बताओ कैसा? फिर एक जरा सी बुराई कर रहे तो फिर गुस्सा आ गया, क्योंकि अपन उसमें पचे ना, अपन उसमें पचे हैं। अपन ने काम किया किया किया, अपन ऐसे संसार में कि भाई बहुत अच्छे हैं, घर अच्छा चला रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो अपन ऐसे मूर्ख है कि कान से बड़ा ही सुनने के लिए, और ये पता ही नहीं कि जस और अबजस हरि के हाथ में, तो कितने ही पच जाएगा, अबजस तो अबजस ही मिलेगा, जस मिलने वाला नहीं। जस मिलने पर वो जस के कारण अपन ने समय बर्बाद कर दिया, अपनों काज बिगाड़ के, अपना काज तो बिगाड़ दिया, और पर दुख ले उठाए, पर दुख उठा लिया, पर दुख को उठा लिया। सर्प खिलावे तो हटे, देखे सब संसार, रामचरण यो जगत सब कोई न करे विचार। सर्प खिलावे तो हटे, देखे सब संसार। सांप को चौराहे पे ले जा के उससे पैसे लेते, उसको मतलब बताते हैं, सर्प को खिलाते हैं, पर ये विचार नहीं करते कि ये इतना शक्तिशाली इसके पकड़ में क्यों आया। सांप तो अपने आप में इतना बलशाली था, इसके पकड़ में क्यों आ गया, इस पे कोई विचार नहीं करता है। क्यों? क्योंकि सांप ने विचार नहीं किया, राग के कारण, जैसे अपन मोह के कारण पकड़ में आ गए। तो अपन सब कितने तेज है, अपन सब लड़ने में होशियार है, एक से एक तेज है, पर अपन घर में चुपचाप क्यों बैठे? मोह के कारण मोह के कारण बस, बाकी तो बहुत तेज है, दिमाग दौड़ाने वाले, पर मोह ने अपने को वश में कर लिया, मोह ने वश में कर लिया। निष्पासन नाचत फिरे, स्वार्थ घर घर बार, रामचरण या जन्म दुख आगे करी उधार। इस जन्म में तो दुख मिला ही मिला, आगे की भी उधारी करनी। इस जन्म में तो दुख है ही है, पर आगे का उधार और बांध लिया, आगे का उधार कर लिया। तो इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि स्वार्थ के कारण घर घर में नाचना पड़ा। रामचरण विचार बिन जिनका के अभिमान, पतिव्रत बैठी हार के झूठो करत गुमान। रामचरण विचार बिन जिनका के अभिमान, बेश्या है और अभिमान कर रही, कारण ये कि विचार नहीं किया। पतिव्रत को तो हार गई और झूठा अभिमान करती है, अभिमान झूठा करती है। ऐसे एक विचार बिन भूलियो सब संसार, ऐसे एक विचार नहीं किया, पूरे संसार भरमा गया। परमेश्वर पति परि हरियो, आन पुरुष अधिकार। परमेश्वर रूपी पति को तो छोड़ दिया और आन पुरुष पे अधिकार है। अपना पति का कृत्य को, पति का बिना विचार। रामचरण कृत को कियो बज बूढ़ो संसार, अपना पति का कृत्य को, पति के बिना विचार। जो परमात्मा ने बनाया उस पर तो विचार नहीं करते, जो अपन ने बनाया उसको मान रहे, खुद की बनाई हुई चीजों को मान रहे हैं। रामचरण कृत को कियो भज बूढ़ो संसार, खुद का हाथ का बनाया हुआ को बज रहा है और उसमें डूब गया। रामचरण विचार बिन नर पशु एक के भाई, विचार नहीं क्या ना, नर और पशु एक ही भाई, एक ही जैसे है। मार उछेरे काकड़ा फिर खूटे जाए, पशु को मार मार के भगाए, फिर वो खूटे पे जाता है, मार के भगाए फिर खूटे पे जाएगा, मार के भगाए फिर खूटे पे जाएगा। ऐसे अपने को संसार में कितना दुख मिल रहा है, पर अपन यहाँ खूटा छोड़ते ही यही के यही रहते हैं। खान पान का सुख नहीं, मूर्ख खेचे भार, दुखदाता सुहित करे, गर्दव बिना विचार। गधा है, गधे को न अच्छे से खाना पीना मिलता है, न कुछ, बस दूसरों का भार उठाया होता है, तो भी अपने मालिक से हेट करता है। ऐसे अपन है कि अपने को किसी भी प्रकार का सुख नहीं,
अपने को सबका काम करके तो अपना काम करना है, सबको करके फिर अपने को करना है। अपना मन भले ही तरस रहा हो पर अपन सबका काम कर। तो महापुरुष हमारे कैसे हैं, गधे के जैसे हैं कि भार उठा रखा है, प्राप्ति कुछ भी नहीं, प्राप्ति कुछ नहीं है। एकादश श्रवणा सुने मुखवाणी बांचे, रामचरण विचार बिन जग आगे नाचे। एकादश श्रवणा सुने, 11वां अध्याय सुनते हैं, 11वां अध्याय सुनते हैं, मुख से वाणी बाजते हैं, लेकिन विचार नहीं किया तो संसार के आगे नाचते हैं। मुख विचार ब्रह्म को करे, आड़ो दे हविहार। मुख से विचार तो ब्रह्म का करते हैं और आड़ा किसको देते हैं, देह के व्यवहार को आड़ा देते हैं। रामचरण वा जीव को पिटती सब संसार, ऐसे जीव का जीना धिक्कार है, फिटकार है। रामचरण सुवो पढ़ियो, अस्मि ब्रह्म विचार, कुल की भाषा बोलियो, सब देखियो दृष्टि मंजार। रामचरण सुवो पढ़ियो, अस्मि ब्रह्म विचार। तोता है, तोते को रटा दिया कि बोल कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। तोते ने रट लिया, तोते ने रट लिया तो उसने ब्रह्म की बातें कर ली, विचार कर लिया। पर जैसे वो बिल्ली देखता तो टे शुरू कर देता। ऐसे जब अपना सब कुछ ठीक ठाक है तो अपन वाणी जी की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चर्चा करते हैं। जैसे कोई दुख परिस्थिति आपत्ति ऐसी कुछ आता है तो अपनी असली भाषा में आ जाते हैं कि नहीं, अब वाणी जी तो क्या है, तो फिर कुल के देवता, तो फिर देवी देवता, तो फिर रात की जगह, तो फिर पंडित, तो फिर यहाँ, तो फिर भाग दौड़ लगा देते। फिर अपनी कुल की भाषा, अपना असली भाषा बोल देते, सब भूल जाते। फिर क्या बोलते, फिर लोग ऐसा कह रहे, अरे लोग तो मूर्ख है, लोगों में अक्ल होती तो क्या चाहिए, लोग तो मूर्ख है। रामचरण सुओ पढ़ियो, मुख पर मुख पढ़ियो तो क्या भयो, पढ़ करनी की नीनाई। मुख से पढ़ लिया तो क्या हो, करनी तो करी नहीं। मुख से पढ़ा तो क्या हुआ, ताप पढ़िया सब बिसरियो, सुध बुध रही न माए। ताप पढ़ा और सब भूल गया, सुध बुध रही। ऐसे अपने कोई आपदा आपत्ति विपत्ति आ जाती है तो फिर अपनी सुध बुध खो जाती है। फिर क्या मतलब रहा, बातें तो अपन ने खूब बड़ी बड़ी करी, खूब बड़ी बड़ी करी, लेकिन जैसे ही कोई आपत्ति विपत्ति आई तो अपन सब भूल गए, सब भूल गए। तो महापुरुष हमारे फिर उस मतलब नहीं रहा, उन बातों का कोई वो चित्त नहीं है। इसी देह विचार को अंग संपूर्ण अंग से साक्षी 648 अतः साक्षी नैसे कौन लिखते। रमजीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन मानत। राम शब्द नैसे बजो तज माया का रूप, राम चरण तब पाइये आत्म शुद्ध स्वरूप। राम शब्द नैसे बजो तज माया का रूप, राम का शब्द नैसे से बजो, माया का रूप छोड़ के राम चरण तब पाइये आत्म शुद्ध स्वरूप। जाके उस आत्म शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति होगी। नैसे का पाठ है तो नैसे के साथ, यानी कि माया के साथ, माया को छोड़ के और विश्वास, दृढ़ विश्वास के साथ राम जी का भजन करो। आत्म की नैचे भया काम कल्पना जाए, आत्म की नैचे होगी तो काम और कल्पना चली जाएगी। हर्ष शोक व्यापे नहीं, सुख में रहे समाये। फिर हर्ष और शोक व्यापेगा नहीं, फिर सुख रहेगा। आत्म मिल परमात्मा नैचे करे पिछाण, आत्मा के साथ परमात्मा मिल के 100% नैचे होगी। राम चरण वे संत जन सदा एक रस जान, ऐसे जो महापुरुष है सदा एक रस में रहे, कभी घट बद में और लिपाए मान नहीं हुए। निज स्वरूप दर्शिया बिना किया कैसे हो, राम चरण गाड़ी पड़िया नैचे नैचे रहे न कोई। निज स्वरूप दर्शिया बिना सुखिया कैसे हो, जब तक निज स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी जब तक जीव सुखी नहीं, निज स्वरूप दर्शेगा नहीं जब तक सुखी नहीं होगा। राम चरण गाड़ी पड़िया नैसे रहे न कोई, जब गाड़ी पड़ेगी, गाड़ी पड़िया नैसे रहे न कोई, पक्की मजबूती नहीं आएगी तब तक नैसे नहीं रहेगी, नैसा नहीं रहेगा। क्या घर का क्या बारला, क्या गावे सी लोग, रामचरण सब ही पड़े। नैसे कैसे गाड़ी की कोई आपत्ति आई उसको अपने को फिर पता चलेगा, गाड़ी पड़े कि भाई अपने आपत्ति आई, फिर अपने को पता चलेगा कि अपने नैसे है कि नहीं, अपन सीखे हुए है कि नहीं, अपने मन में क्या चल रहा।
तो जब तक गाड़ी नहीं पड़ती ना, जब तक अपने को क्या पता, जब तक अपने को क्या पता कि अपन कहाँ है, अपन ऐसे खाली समय में तो है। फिर अपना मन कितना दुखी होता है, कितना सिकल बिकल करता है। तो क्या घर का क्या बाहर ला, क्या गावे पी लोग, रामचरण सब ही करे, भली वस्तु को शोग। कोई चला गया, कोई चला गया तो फिर घर के हो कि बाहर के हो कि गावे थी, वो सब करे भली वस्तु का शोक। कोई चीज चली गई, कोई मर गया, उसका शोक करे। शोक किया कछुना करे, पड़े ज्ञान में झोल, गई वस्तु आवे नहीं, मिले न खर्चा मोल। गई हुई वस्तु पे कितने ही पैसे खर्च कर दो, शोक करने से तो और कुछ नहीं होगा। ज्ञान राम, ज्ञान खत्म हो जाएगा। शोक करने से तो ज्ञान खत्म हो जाएगा, पर प्राप्ति कुछ भी नहीं होने वाली, प्राप्ति कुछ भी नहीं होगी। भाई गई वस्तु आवे नहीं, मिले न खर्चा मोल, और बल्कि ज्ञान में झोला पड़ जाएगा। रोएंगे ना, इसलिए महापुरुषों ने रोने का मना किया है कि रोना नहीं, कोई भी दुख हो जाए रोना नहीं, दाढ़े पाड़ पाड़ के रो रहे हैं, अब क्या होगा। एक तो ठीक है, 2-4 आंसू आ गए कि भाई हाँ अपना इनका साथ था, एक दाढ़े पाड़ पाड़ के आराम, एक ऐसे रोना और एक ऐसे करना, उसमें अंतर। एक तो एक आंसू आ गए कि चलो एक मिलन था, अब किसी जन्म में कोई मिलना नहीं है, और एक ऐसे दाढ़े पाड़ पाड़ के रो रहे कि अब अपना क्या होगा, अब क्या होगा। ये ऐसे नहीं रोना, इससे ज्ञान चला जाता है, ज्ञान खत्म हो जाता है। तो अपने को शर्मा शर्मे भी नहीं रोना। अपन सोचे कि लोग क्या कहेंगे, तो नहीं मना करो, मत रो, बोले नहीं लोग क्या कहेंगे, अच्छा नहीं लगता। अब अच्छा नहीं लगने के लिए भी रो रहे, अब अच्छा नहीं लगने के लिए रो रहे तो श्री महाराज बड़े परमात्मा गुरुदेव प्रकट हुए, उसमें परमात्मा का पास अच्छा नहीं लगने के लिए, बोले नहीं अच्छा नहीं लग रो। तो कोई औरत आके कान में बोल दे कि नहीं रो रो, अच्छा नहीं लग रहा, जैसे चुप बैठी तो रोना शुरू कर दे। अब वो औरत बड़ी होती है, उसमें अक्कल होती तो 10 को तेरा देती। ऐसे औरतों का कहना मानना है, चाहे वो 10 औरतें आके कान में कहते रो रो अच्छा नहीं लग रहा, बोले मेरे परमात्मा मेरे दिल में माँ दृढ़ता तो लोग बड़ा ही करें। और देवी माताओं में अक्कल होती तो कब से सुधार डालती, उनका घर भी सुधर जाता। सब सुधारपन औरतों की बात में आ जाते। औरतें बात बना ली, अब औरतें तो अपन ने बात बनाई तो औरतें बात बना ली, बना ली दो। और अपन ने बात बनी इसलिए अपनों को ज्यादा चिंता रहती है। अपन किसी की बात बनाते नहीं तो भले ही होता है बात बनाए, बनाने दो, क्या फर्क पड़ रहा है। पर अपने को कठोर रहना, अपने को वहाँ कठोर रहना पड़ेगा। क्या रामचरण, इसलिए महापुरुष हमारे ज्ञान में झोला पड़ जाएगा। रामचरण भज राम को सजिए हर्ष और शोक को छोड़, हर्ष और शोक को छोड़, राम बिना तिहो लोक में झूठा सबे संजोग। तीनों लोकों में सारा संजोग झूठा है। नर आसुर सुर सुरपति, नर बचे न कोई। चाहे नर हो, चाहे आसुर हो, चाहे सुर हो, चाहे सुरपति हो, संधारी कोई बचने वाला नहीं है। शोक सयाना जो करे, जो एक ही में हो। शोक को तो वो यदि समझदार है ना, वो कब दुख करेगा कि यदि एक पे ही बीती हो, एक पे ही बीती हो तो दुख करे तो सही है। वो तो सब पे ही बीत रही, जिसने भी तन धारण किया उसके घर में उसके। इसलिए बुद्ध भगवान का आता है ना कि स्त्री रो रही थी कि मेरे बेटे को बचाओ, मेरे बेटे को। तो बोले ठीक है मैं सब कर दूंगा, तो रो मत। ऐसे घर से अनाज की मुट्ठी लिया जाते, कोई मरा नहीं हो, पूरे गांव में घूम गई कि तुम्हारे जो नहीं मरा होता अनाज की, बोले हो मैं कभी ले आते अनाज की मुट्ठी में क्या। जिस घर गई बोले तुम्हारे मृत्यु नहीं हुई है तो मुट्ठी दे दो, बोले हमारे तो हुई, कभी किसी के दादा, कभी चाचा, मामा, बेटा, भाई, कोई न कोई तो मरा ही, ऐसा तो है। तब आके वो अपने आप उसको ज्ञान आ गया कि हर घर में ही मरा है, तो मैं किसके लिए दुखी होगी, ज्ञान प्रकट हो गया। ऐसे महापुरुष हमारे हैं कि जो समझदार कब रोए कि एक ही क्यों बीती हुए, वो तो सबके रोज ही बीत रही है। तो सोग सयाना जो करे, जो एक ही में होए, समझा सो ही जानिए, नुकते रहे सुचेत। रामचरण नुकते तो मूर्ख सना अचेत। पहचान बता दी कि समझदार वो है जो नुकते पे सुचेत रहे। बातें तो बड़ी बड़ी, कोई किसी के मर गया अपन जाके चुप करते हैं, चुप हो जाओ मत दुखी हो। किसी के कोई आपत्ति आ गई, दुख आ गया, तो जब खुद के बीतेगी तब चुप रहो तो जाने, तब चुप रहो। बातें तो समझा देते हो, रो रहे हो, फालतू रो रहे हो, ऐसे क्या रो रहे हो, ऐसे हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, नहीं रोना, समझदारी रखो, खुद के बीते चुप रहो तो बात। महापुरुष हमारे समझदार कौन है कि खुद के कोई आपत्ति आई और उसने आंसू नहीं निकाला और वो चुप रहा, तो वो समझदार राम, तो वो समझदार है। बाकी जो नुक्ते पे समझ, नुक्ता उसी को बोलते हैं, नुक्ता उसी को बोलते हैं कि उस समय वो सचेत रहे, तब तो वो समझदार है।
समझिया सो ही जानिए, नुकते रहे सुचेत, रामचरण नुकते विकल। कोई ऐसी परिस्थिति आ गई और उसमें यदि विकल हो गए तो सो मूर्ख सदा अचेत, तो मूर्ख है, वो अचेत है हमेशा के लिए। ज्ञानी तुम तो कहो, ज्ञानी तुम तो कहो नैसे करी, हमको दी सेनाएं। तुम तो कहते हो कि हमने नैसे कर ली, तुम तो ज्ञानी हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो। राम, आंखें खोल के भजन मत करो, सुनो इसको पहले, ध्यान से सुनो। ज्ञानी, तो यहाँ थकान निकालने की जगह अपने सेंटर है, नींद नहीं आती है तो बढ़िया आ जाए, कोई थकान आ रही हो तो यहाँ होता। श्री महाराज ने अच्छी जगह दी है अपन को, नहीं वाकई में ऐसा होता है, अपन रिलैक्स हो जाते हैं, पर अपने को सुनना है, अपना उद्देश्य है। ज्ञानी तुम तो कहो नैसे करी, हम कूदी से न। महापुरुष अपने को कह रहे हैं कि तुम तो बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे हो, तुम तो कहते हो हमको विश्वास है, पर महापुरुष को तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। माया संग भरम्या फिरो, क्यों आवे मन माय। यदि नैसे आती तो माया के संग भरमाते क्यों मन में भटके आ रहे, मन में भटके आते क्यों है। गीता खुद्यान भागसी, धीम्या तृप्ति होय, रामचरण सुख लक्ष्य बाचक न कोय। गीता खुद्यान भागसी, गीत गाने से भूख नहीं जाती। गीत में बढ़िया लड्डू पेड़े उसी से मिठाई उसी गीत गा दे, गीत में शादी भी करा दे, गीता में सब कुछ उससे भूख जाती है, न शादी होती। गीतों से कुछ नहीं होता है। जीम्या तृप्ति हो, जीमने से तृप्ति रहेगी, जीमेंगे तो तृप्ति होगी। राम जीम्या तृप्ति हो, रामचरण सुख लक्ष्य, रामचरण सुख लक्ष्य बाचक सुखी न हो। ऐसे जो लक्षणधारी हैं वो सुखी होंगे, बाचने से कभी कोई सुखी नहीं होता है, बाचने से सुखी नहीं होते हैं, लक्षण धारण करने से होंगे। बिन साधन कोई ना सदिया, जुगा आगला संत, रामचरण साधन किया सदिया कहे वेदन। बिन साधन कोई ना सदिया, जुगा आगला संत। बिना साधन के आज तक कभी किसी को कोई प्राप्ति नहीं हुई, साधन करना पड़ेगा, साधन करना पड़ेगा। रामचरण साधन किया सदिया कहे वेदन, तो साधन करने से बात सदेगी, साधन करने से बात कहे वेदांत की, चले वेद की चाल। बातें तो करते हैं वेदांत की और चलते हैं वेद की चाल। जो मुख से तो राजा कहे, कारज माही कंगाल। मुख से तो कहते हैं राजा राजा राजा, पर कारज में कंगाल है। कारज माही कंगाल, कलि के ज्ञानी यूं कहे, जगत ब्रह्म दर्शाए, कारण काजन देखिए एक आत्मा भाई। कलि के ज्ञानी यूं कहे, जगत ब्रह्म दर्शाए। महापुरुषों कलि के ज्ञानी कहते हैं कि जगत जो है वो ब्रह्म रूप है, कारण काजन देखिए एक आत्मा भाई। कारण काज न देखिए, कारण काज मत देखो, एक आत्मा सब में है, सब में आत्मा है। वशिष्ठ मुनि आश्रम बिन, ब्रह्म ज्ञान अधिकार, दैया से ऋषिराज को कारण देख विहार। वशिष्ठ मुनि आश्रम बिन, ब्रह्म ज्ञान अधिकार। वशिष्ठ मुनि थे ना, गृहस्थी थे, उनके 100 पुत्र थे, तो आश्रम में नहीं रहते थे, उस आश्रम के बिना ही ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी थे, ब्रह्म ज्ञानी थे। और उन्होंने दई आशीष ऋषिराज को जब विश्वामित्र के हाथ में स्पर्शा लेके आए तो उन्होंने बिना उसके कारण मारने के लिए लाए, हाथ में रखते थे, मारा तो उन्होंने बाद में। तो महापुरुष मारे दई आशीष, तो बोले आओ राज ऋषि, उन्होंने उनको राज ऋषि बोला, क्यों? क्योंकि वो रजोगुण के साथ में आए थे। तो दई आशीष ऋषिराज को कारण देख विहार। अब जो हाथ में पर्सा रख रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, राज ऋषि तो बोलेंगे। उन्होंने कारण देख के बोला, उन्होंने कारण देख के सीधा बोल दिया राज ऋषि, तो उनको क्रोध आ गया। फिर उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, तो वो एक लव मात्र की सत्संग, उन्होंने करोड़ों वर्ष की तपस्या की, और क्रोध आ गया। राज ऋषि बोला तो क्रोध आ गया कि मैं राज ऋषि हूँ, तो ब्रह्म ऋषि, पर कारण देख के बोला। हाथ में ब्रह्म ऋषि तो पर्सा क्यों हाथ में क्यों है? तो तज सत्सर निर्मल भयो, कियो दंडवत आए। ऐसे वो 100 दिन तक आए और क्रोध में एक एक बेटे को मारते चले गए, एक पुत्र को मार दिया। जिस दिन 100 पुत्र मर गए, वो फरसा छोड़ के आए, फिर वो फरसा रख के आए, बिना फरसे के आए। जब खाली के आए
तो तज शस्त्र निर्मल भयो कियो दंडवत आय। जब वो शस्त्र छोड़ दिया, अपने कहा इनके सोई पुत्र मर गए, फिर वो आ गए जब निर्मलता से, तो वशिष्ठ मुनि तब बोलिया ब्रह्म ऋषि कह भाई। तो फिर वशिष्ठ मुनि ने उनको आओ ब्रह्म ऋषि, जैसा देखा वैसा बोला। तो उनको कोई दुख नहीं हुआ कि मेरे 100 पुत्र मार दिए। देखो अपन तो हत्यारा और जाने क्या क्या बोल डालते, एक ही पुत्र में अपन तो जो शुरू होते, 100 पुत्र के बाद भी उनके चेहरे पे कि भाई उनका कोई लेन देन था तो उनके हाथों मरे। 100 पुत्र मरना कितनी बड़ी बात है, पर उनके ऊपर कोई, इसलिए वशिष्ठ मुनि अति शांति की वाले थे, अति शांति की। उनको कोई असर नहीं हुआ, उन्होंने तो बस देखा फिर बोल दिया ब्रह्म ऋषि। उनने देखा और ब्रह्म ऋषि कह भाई पुत्र हत्या उपजो नहीं मोह मान अहंकार। पुत्र हत्या हुई तो उनके मन में कोई मोह मान अहंकार उपजा नहीं कि इन्होंने मेरे पुत्रों की हत्या कर दी। ये ऐसे है देखियो ते सो ही कयो लक्ष्य ज्ञानी तणो विचार। जैसा देखा वैसा कहा, जैसा देखा वैसा कह दिया। अब ज्ञानी को गाल दे तो उल्टी दे वे 5। एक तो उन ज्ञानी को जिन्होंने एक शब्द नहीं बोला, और अब ज्ञानी को कोई बोल दे तो उल्टी 5 सुनाए, उल्टी 5 सुनाए। रामचरण स्वार्थ बंध्या सूझे ना ही साथ। स्वार्थ में बंधे हुए है ना, इसलिए सत्य नहीं सूझता है। ब्रह्म नित्य माया अनित्य उपजा सो नहीं थीर। ब्रह्म तो नित्य है और माया अनित्य है, उपजा सो नहीं थीर। जो भी उपजा है वो स्थिर नहीं है, सब जाने वाले हैं। ऐसा ज्ञान विचार के करो शब्द सुशीर। ऐसा ज्ञान विचार करो और उस शब्द से सिर करो, शब्द में मन लगाओ, शब्द में। अचल अखंड अभंग नीत नाम नाश कदे नहीं हो। रामचरण सत शब्द है नैसे की जे सोई। अचल अखंड अभंग नीत नाश कदे नहीं हो। वो परमात्मा कैसा है, वो परमात्मा अचल है, वो अखंड है, वो अभंग है, वो नित्य है, उसका नाश कभी नहीं होता है। वो सत्य शब्द है नैचे की जैसो, उसकी नैचे करना, उस पर ब्रह्म की नैचे। अचल भजो चंचल तजो तब मन नैचल हो। रामचरण चंचल गए तो नैचे रहे न कोई। अचल भजो चंचल तजो, अचल को भजो और चंचल को छोड़ो, अचल को भजो चंचल को छोड़ो। चंचल क्या है, तो चंचल जितना भी दिखाई दे रहा है माया है, जो स्थिर नहीं है वो सब चंचल है। और अचल क्या है, अचल परमात्मा है, जो आता नहीं है, जो जाता नहीं है, जो स्थिर है अपनी जगह पर, एक जैसा है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, वो अचल है। तो उस अचल को भजेंगे तो अपन भी अचल होंगे, और चंचल को करेंगे तो चंचलता में जाएंगे। अचल तब जो चंचल तजो तब मन न चल हो। रामचरण चंचल गए तो नैचे रहे न कोई। यदि अपन ने चंचल को धारण कर लिया तो अपनी नैचे नहीं रहेगी। चंचल क्या है, माया है। चंचल जितना भी दिख रहा है वो सब चंचल है। अपना विश्वास चंचल में रहेगा तो अपनी दृढ़ता खत्म हो जाएगी, चंचलता आ जाएगी। माया का संग दोष सो उपजे हर्ष शोक। माया के संग दोष से हर्ष और शोक उपजेगा। देखो आत्म ज्ञान में यो ही दीर्घ रोग। ये आत्म ज्ञान में सबसे बड़ा दीर्घ रोग है, सबसे बड़ा रोग है कि हर्ष और शोक उपजेगा, हर्ष और शोक उपजेगा। देखो आत्मज्ञान में सबसे बड़ा अवरोध है, रास्ता रोकने वाला है। बिहार जहाँ ज्ञानी नहीं, ज्ञानी बिहार न होए। सीधी सी बात, ज्ञानी व्यवहारिक नहीं होता है और व्यवहारिकता में ज्ञान नहीं चलता है। ज्ञानी के व्यवहार नहीं है, दोनों में से एक बात चलेगी, जो है जो है। ज्ञानी के व्यवहार नहीं होता है, व्यवहार में ज्ञान नहीं चलता है। तो ये पहचान है, ये पहचान है। बिहार जहाँ ज्ञानी नहीं, ज्ञानी बिहार न होए। रामचरण एक म्यान में खड़गन देखा दो। एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती है, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहेगी। एक बाम्बी ना बने दो विषहर का बास। रामचरण ने तो विष बदे सब लोग करे विनाश। एक बाम्बी ना बने 2 विषहर का बास। एक बाम्बी में 2 सांप एक साथ नहीं रह सकते, और कभी बाय द वे रह गए तो जो सबला है वो निबल का विनाश कर देगा। उन दोनों में से जो सबल है वो निबल को मार देगा।
एक में दोनों चीजें नहीं रह सकती। ऐसे संसारी और साध कभी रहेंगे नहीं। तो दोनों में से कभी रह जाए तो एक दूसरे में रूप परिवर्तित करा देगा। साध सबल है तो संसारी को बदल देगा, और संसारी सबल है तो साध को अपने में मिला देगा, अपने में मिला देगा। और मिलने के चांस ज्यादा है। माया काया झूठ झूठ कर इनकी छाड़ उपाधि, माया और काया झूठ इनकी उपाधि को छोड़ राम चरण ले ब्रह्म सुख, तो राम शब्द को साध। यदि तेरे को ब्रह्म सुख की प्राप्ति चाहिए तो राम शब्द को साध ले, राम शब्द को देख ले, राम शब्द को धारण कर। रामचरण ऊंचा चढ़िया सो नीची दिशा न जाए। जो एक बार चढ़ गए ऊपर तो नीची दिशा में नहीं जाते। ऊंची दिशा में चले गए यानी राम की दिशा में चले गए, भजन की दिशा में चले गए तो फिर नीची दिशा में नहीं जाएंगे। जा का वासा ब्रह्म में ताकू कर्म न खाए। जिसका निवास ब्रह्म में है उसको कभी कर्म खाते नहीं है। ऐसे महापुरुष अपने को नैचे सिखा रहे हैं कि नैचे रखो, उस परमात्मा में नैचे रखो। राम राम जी राम 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 राम।